मैं विनय शंकर राय, किसान संघर्ष समिति बनारस का मैं संरक्षक हूँ। किस तरह से इस आंदोलन को आप लोग नेतृत्व दे रहे हैं, क्योंकि लगातार आपका कार्यक्रम चल रहा था, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के आप लोगों ने रोका, अभी क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन पे? जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, तीनों जो किसान विरोधी जो कानून आया है, इस कानून को आने से पहले ही किसानों से संवाद होना चाहिए था, किसानों से वार्ता होनी चाहिए थी। किसानों से कोई वार्ता नहीं की गई, किसानों के ऊपर ये किसान विरोधी कानून थोप दिया गया। और प्रधानमंत्री जी बनारस आते हैं और बनारस आकर के जिस तरह से अपने इस किसान विरोधी कानून को जस्टिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं उनका अहंकार बनारस में झलका है, कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन के प्रति उनकी बेईमानी झलकी है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी बनारस में आकर के और किसानों को धमकी देने का कार्य किए हैं कि ये जो हम कानून बनाए हैं उस कानून को लागू करके रहेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से इस किसान आंदोलन को खालिस्तान समर्थक बता रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं कि अगर ईमानदार रहते तो अन्नदाता के प्रति ऐसा शब्द भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गिरोह के मुख से नहीं निकलता। कहीं ना कहीं ये लोग किसानों को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, इस आंदोलन को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। और ये आंदोलन, ये किसान, जिस किसान को का वोट लेने के लिए 2014 में ये क्या नारा दिए थे, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर सबसे पहले कुठाराघात हुआ तो आप याद करिए कि सरकार बनते ही भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में बना है किसानों के व्यापक हित के लिए, उसको अध्यादेश ला करके हटाने का कार्य किया गया। लेकिन पूरे देश का किसान, विपक्ष उस समय भी मजबूत था, कांग्रेस को अगर लिया जाए तो कांग्रेस के केवल 4 ही सांसद थे, लेकिन किसान पूरे देश का एकजुट हुआ, नरेंद्र मोदी को सड़क से लेकर के और सदन तक घेरने का कार्य किया। मजबूरन इनको बिल वापस लेना पड़ा। आज वही स्थिति बनी हुई है। आज चूंकि ज़्यादा ये अहंकार में है, आज ये सत्ता के मदहोश में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये लोग जिस तरह से आज किसानों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जिस तरह से किसानों को अपमानित करने का बयान दे रहे हैं, उससे किसान कहीं ना कहीं और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका परिणाम है कि आप देखिए खट्टर सरकार ने सड़क को खोदने का कार्य किया, वहाँ पे बैरिकेडिंग करने का कार्य किया, वहाँ पे तार बिछा करके किसानों को रोकने का कार्य किया, लेकिन किसान रुका नहीं। किसान सब कुछ हटाते हुए और शांतिपूर्वक, देखिए कहीं भी किसान आज माने कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जिससे बवाल हो, लेकिन अगर कोई भी कितनी भी बढ़िया बाधा आ रही है तो उस बाधा को तोड़ते हुए और आगे बढ़ रहा है अपने संकल्प के तरफ। और ये संकल्प बता रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर होश में नहीं आई तो ये किसान विपक्ष, आज निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि विपक्ष कमज़ोर है, लेकिन विपक्ष कमज़ोर है, लेकिन किसान कमज़ोर नहीं है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी 70% लोग कृषि पे आधारित जीवन जीते हैं और चाहे व्यवसाय व्यापार करते हैं। और इस किसान को कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है, किसान को कहीं ना कहीं ललकारा जा रहा है, और इस ललकार को किसान आज स्वीकार कर रहा है, इस चुनौती को किसान स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। परिणाम आपके सामने है। सरकार भले अहंकार में डूबी हुई है, लेकिन किसान भी उसको अब उनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए दिल्ली में धरना देने जा रहा है। ये सरकार का बिल क्या क्यों लगता है कि ये किसानों के खिलाफ? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये एक चीज़ पहले दिन से इस कानून में कह रहे हैं कि हमने पूरे देश में किसानों को अपनी उपज को बेचने का कार्य किया है, जबकि जनता पार्टी की सरकार में पूरे किसानों को खुली छूट पूरे देश में दे दी गई है। ये कानून बन गया है और उसको इस कानून में जिक्र किए हुए हैं। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कहते थे कि हम 2.5 गुना फ़ायदा देंगे, किसानों की उपज का मूल्य देंगे, और किसान तो अभी जो पुराना न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसकी बात करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य को इस कानून में अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन बार बार किसान के निवेदन के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये तीनों कानून आया है, इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र होना चाहिए, लेकिन ये सरकार उसका जिक्र नहीं कर रही है। तो इससे उसके ईमानदारी पे, उसके किसान विरोधी इस हरकत पे सवाल खड़ा हो रहा है, जिसको किसान समझ रहा है कि ये किसानों के हक और अधिकार पे डाका डालने का कार्य करना चाह रहे हैं। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही है, भारत अमेरिका नहीं है। भारत विदेशों में 5,000 एकड़ और 10,000 एकड़ खेती होती है, लेकिन बनारस को ही नरेंद्र मोदी जी का ही क्षेत्र ले लिया जाए, यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि
2 बीघे 4 बीघे का ही औसत किसान होंगे। पूरे देश में अगर औसत खेती लिया जाए तो 10 बीघा का किसान होगा। तो यहाँ एकदम मध्यम श्रेणी का छोटा किसान है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो उन किसानों का हक मारा जाएगा, इसलिए किसान उसके पक्ष में नहीं है। और तीसरा जो इनका कानून है कि ये चाह रहे हैं कि जो आवश्यक वस्तु के भंडारण पे जो खुली छूट दे दिए हैं, तो आवश्यक वस्तु के भंडारण पे खुली छूट का ही परिणाम है कि आज आलू प्याज भागता चला जा रहा है। और शुरुआत में अगर ये दिखाई दे रहा है तो बाद में क्या होगा, यहाँ पे भी व्यापारी भी मारा जाएगा और देश की आम जनता भी मारी जाएगी। तो किसान जो आज बैठा रहा है, किसान जो आज आंदोलन कर रहा है, वो केवल अपने लिए नहीं कर रहा है, इस पूरे देश की आम आवाम की आवाज़ किसान बन करके उभरा है। और किसान ही इस प्रधानमंत्री को और इस नरेंद्र मोदी को और इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा, मुझे पूरा विश्वास है। और हम लोग अंतिम दम तक इनको जवाब दे करके इनके ताबूत में अंतिम कील ठोक करके मानेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।